नरेंद्र मोदी जी का सफर एक बहुत ही असाधारण संघर्ष और अटूट समर्पण की कहानी है। गुजरात में एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी जी का बचपन बहुत ही कठिनाइयों और कड़ी मेहनत वाला था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी लीडरशिप स्किल्स निखारी और भारत की सामाजिक संरचना को गहराई से समझा। 2014 में मोदी जी का आशा और प्रगति का संदेश पूरे भारत के लोगों के दिलों तक पहुंचा और उन्हें एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया। उनके डिसाइसिव लीडरशिप स्टाइल और भारत के लिए उनकी महत्वाकांक्षी दृष्टि ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा उन लाखों भारतीयों के दिलों को छू गया जो एक उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को पहचानते हुए मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना और टेक्नोलॉजी के जरिए नागरिकों को सशक्त बनाना था। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना और ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने जैसे इनिशिएटिव्स ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आधार, एक बायोमेट्रिक बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ने सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित किया है और लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को आसान बनाया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के आने से डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति आ गई है, जिससे लेन देन आसान और सुरक्षित हो गया है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के लागू होने से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हुए हैं और सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए ज्यादा सुलभ हुई हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता का श्रेय मोदी जी के स्पष्ट विजन और अपने नागरिकों के बेटरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को जाता है। मोदी जी ने 2014 में गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान, एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। देश भर में, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे सैनिटेशन में सुधार हुआ और पब्लिक हेल्थ की चिंताओं का समाधान हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों के नजरिए में एक बिहेवियरल चेंज लाना था। स्कूलों और समुदायों ने स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे एक स्वच्छ भारत के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिला। खुले में शौच की प्रथा में भारी कमी आई है, जिससे जल जनित बीमारियों में गिरावट आई है और पब्लिक हेल्थ में सुधार हुआ है। इस अभियान से वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। मोदी सरकार ने ग्रोथ को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई आर्थिक सुधार लागू किए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) ने कर ढांचे को एकीकृत किया, व्यापार संचालन को सरल बनाया और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निर्यात को बढ़ावा देना था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने नए व्यवसायों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहा है। मोदी जी की आर्थिक नीतियों की विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सराहना की है। आर्थिक विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण में भारी निवेश किया गया। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना और देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। सागरमाला प्रोजेक्ट ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया और तटीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। भारत सोलर पावर जनरेशन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, जिसके भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बेहतर कनेक्टिविटी ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। एक आधुनिक भारत के लिए मोदी जी के विजन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता में देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना
PMAY का उद्देश्य 2022 तक सभी को किफायती आवास प्रदान करना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY ने गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर सरकार के जोर ने लाखों अनबैंक्ड भारतीयों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में ला दिया है। इन कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के उत्थान यानी अंत्योदय के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता उनकी सरकार की गरीब समर्थक नीतियों में दिखाई देती है। इन पहलों ने वंचितों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के अवसर प्रदान किए हैं। सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की। यह महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को सेकेंडरी और टर्शरी केयर अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। ABPMGI के अलावा सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य लोगों के घरों के करीब व्यापक प्राइमरी केयर सेवाएं प्रदान करना है। ABPMGI ने लाखों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य खर्चों के कारण गरीबी में फंसने से बचाया जा सके। इस योजना से अस्पताल के उपयोग में भी वृद्धि हुई है, खास तौर पर गरीबों और वंचितों के बीच। स्वास्थ्य सेवा पर मोदी सरकार का ध्यान सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक कद काफी बढ़ा है। उनकी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर केंद्रित है, ने वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को बढ़ाया है। मोदी जी के लगातार विदेशी दौरों और दुनिया के नेताओं के साथ उनकी बातचीत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है और सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में उसकी भूमिका ने उसे ग्लोबल गवर्नेंस के उच्च स्तर पर जगह दिलाई है। योग, प्राचीन भारतीय ज्ञान की एक अमूल्य देन, को दुनिया भर में स्वीकृति मिली है और अब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मोदी जी की विदेश नीति ने भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कई साहसिक पहलों और परिवर्तनकारी बदलावों से भरा रहा है। न्यू इंडिया, एक ऐसा राष्ट्र जो मजबूत, समृद्ध और समावेशी हो, के लिए उनका विजन लाखों भारतीयों के दिलों को छू गया है। उनके नेतृत्व ने आशा और आशावाद की भावना जगाई है, एक ऐसा विश्वास जगाया है कि भारत के अच्छे दिन अभी बाकी हैं। मोदी जी की विरासत को विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, सुशासन पर उनके ध्यान और 1 अरब लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता से परिभाषित किया जाएगा। उनकी पहलों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, गरीबों को सशक्त बनाया है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया है। उनके नेतृत्व ने भारत को निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक नरेंद्र मोदी जी का सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। भारत में परिवर्तनकारी बदलाव के युग की शुरुआत करने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां कई होंगी। हालांकि समावेशी विकास, सतत विकास और सुशासन पर निरंतर ध्यान देने से भारत इन चुनौतियों से पार पा सकता है और अपनी वास्तविक क्षमता को साकार कर सकता है।